हो जाते हैं। देखिए ना, अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है कि जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी मक्का मुकरमा। इतना बड़ा ताजर मुसलमान हो गए, अपने कबीले का सरबराह मुसलमान हो गए, खबर फैल गई। और ताजर के दोस्त भी ताजर ही होते हैं, बड़े बड़े लोग उनके दोस्त थे। तो एक जमात मुरतब हुई जिसने कहा कि पता तो करें वाकई जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए, मालूमात तो करें। उनके नाम बताऊं कौन कौन थे? हजरत उस्मान गनी, हजरत सईद बिन ज़ैद, इस तरह के कुछ सहाबा जो बड़े ताजर हैं और अपने कबीले में कद-काठ रखते, नामी गरामी लोग, उन्होंने कहा कि यार ये खबर फैल गई है कि जनाब सिद्दीक अकबर और बड़े धीमे हैं, बड़ी बेहतरीन राय रखने वाले, सोच समझ कर फैसला करने वाले हैं और एक बेहतरीन ताजर हैं। और ताजर जो होते हैं वो घाटे का सौदा करते नहीं, सोच समझ के चलते हैं। तो जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए तो मालूमात तो करें। तो वो सारे जमा होकर जनाब सिद्दीक अकबर के पास आए। इधर देखना नौजवानों मेरी तरफ, ने आके अबू बकर सुने मुसलमान हो गए आप। फरमाया ये कोई सादा सा सवाल तो नहीं ना, बैठो देते हैं जवाब, ये कोई आम सी बात तो नहीं ना, ये बस वो जुमला तो नहीं ना कि हाँ कह दी या ना कह दी और बात खत्म हो गई। फरमाया बैठो करते हैं बात। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बिठा लिया, फिर इस शौक से हुजूर का जिक्र किया। मेरी तरफ देखिएगा, इस मोहब्बत से नबी पाक का तज़किरा छेड़ा। कुछ लोग बात करते हैं तो उनका पूरा लबो लहजा उसमें महब हो जाता है, उनकी आंखें भी बोलती है, उनकी रूह भी उसमें उतर जाती है। वो बात करते हैं तो वो पूरी लज्जत और पूरा कैफ और पूरा सुरूर, यानी एक एक हरफ सज्जन दे नादा सानू दिसदा वांग कुरान है कि सूरत यार दी वेंदे रहना, ये सब अमलां दी जान है। सज्जना साडा दीन की पुछने, साडा इहो ही दीन ईमान है। एक एक बात कैफ वाली, सुरूर वाली, धुली हुई, लज्जत वाली, मिठास वाली। जनाब ने सिद्दीक अकबर ने कभी हुजूर के अखलाक की बात छेड़ी, कभी माफ करने की बात छेड़ी, कभी अता करने की बात छेड़ी, कभी नवाज देने की बात छेड़ी, कभी हुजूर की सिला रहमी की बात छेड़ी, कभी भाई को भाई से मिला देने की बात छेड़ी। इस रंग में हुजूर का जिक्र नूर किया कि वो जो तस्दीक करने आए थे ना कि आप मुसलमान हुए कि नहीं, वो कहने लगे हमें भी ले चले, हमने भी हुजूर का कलमा पढ़ना। आने वाले का इकराम करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे एक बड़ा दुख था, मेरे बच्चे भी मुसलमान थे, पोते भी मुसलमान थे, नवासे भी हजरत सिद्दीक अकबर के जनाब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से आदि हुए, नवासे तेरे। फरमाते हैं कि मेरी सारी नस्लें मुसलमान थी, दिल करता था मेरे अब्बा जी भी कलमा पढ़ जाए। उनका नाम था अबू काफा, वो कलमा नहीं पढ़ते थे और आंखों से नाबीना थे। और बाप ही होता है ना। जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के वक्त आए हैं ना, तो कहते हैं घर के अंदर एक छोटा सा गड़ा बनाया हुआ था, टोया, उसमें अशरफियाँ दिनार रखते थे, ऊपर मैं कोई मोटा कपड़ा डाल देता। फरमाते हैं जिस दिन मैं निकलने लगा तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे, मैंने सारे निकाल लिए और छोटे छोटे रोड़े डाल दिए। ऊपर मैंने उसकी उसी तरह बोरिया डाल दिया और जनाब आसमान से कहा कि अब्बा जी ने पूछा ना कि अबू बकर सारे पैसे तो नहीं ले गया। दादे पोतियों के भी बड़े सगे होते हैं ना, पोतरियां भी कुछ जड़े है कि सारे ले गया, पूछा ना सारे तो नहीं ले गया, तो तुम चुप रहना, वो खुद उठ के जाएंगे ना तो ऊपर हाथ लगाएंगे तो उनको एहसास होगा पैसे इधर ही है। हिकमत है। इतना वो ख्याल करते थे लेकिन कलमा नहीं पढ़ते थे। तो अबू बकर सिद्दीक कहते मेरा बड़ा दिल करता था वो कलमा पढ़े। एक दिन वो बोल ही पड़े हिजरत मदीना के बाद, कहने लगे अबू बकर मैं मान गया हूँ तेरे रसूल वाकई सच्चे, चल यार मुझे ले चल, मैं भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ूं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मेरी तो ईद बन गई कि मेरा तो घर बन गया ना। अब मेरे अब्बा जी भी वहां आ गए जहाँ सारा घराना खड़ा था, कलमा पढ़ना चलो। कहते मैंने अपने वालिद का हाथ पकड़ा रहा, जिस तरह पकड़ा मुझे मजा आ गया। सुनो और याद रखना हमारे लिए तो मुश्किल हो गया है, हम इज्जत लेने के कायल है, देने के नहीं। कहते हैं जब मैं मस्जिद नबी में हुजूर को लेके आया, अपने वालिद को लेके आया ना हुजूर की बारगाह में, नबी करीम मिंबर पे बैठे थे, अभी कलमा पढ़ा नहीं, पढ़ने आए हैं। कहते हुजूर मिंबर पे बैठे थे, मैं अपने नबीना और बूढ़े वालिद को लेके आया, नबी करीम उठ के खड़े हो गए। किसी को इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। कोई अर्ज नहीं, कोई अर्ज नहीं। अगर आप अब्बा जी के आने पे खड़े हो जाएं तो अपने अब्बा जी है, कोई मसला नहीं, कोई अर्ज नहीं। अगर कारी साहब जो मस्जिद के इमाम है, चलो हम हमसे तनख्वाह ही लेते हैं, पर कारी साहब को न देखो, उस मिंबर को देखो जिस मिंबर पर वो बैठते हैं। कोई मसला नहीं भाई, ठीक है तू चौधरी सही, हम तो कारी साहब को सूट भी 27वीं को देते, क्यों भला सितमी तो देंदे हो ना इतने भी, इस वास्ते कि कदे सुआ के पा ना लैन, क्योंकि सितमी तो बाद दर्जी पढ़ता ही कोई नहीं। तो कहते साढ़े नाल दा पा लिया तो नार लग जाएगा, इसको वो वाला नहीं देना, 27वीं पे देते। किस किस बात का जिक्र किया जाए।
अजीज दोस्त याद रख और समझ। और अब तो पीरों से बड़ा शिकवा है, बहुत सारे पीर भी कहते हैं मौलवियां कोल की है। मैं कह खुदा दे बंदा जेड़ा मौलवी हुंदा है ओदे कोल ही तो सारा कुछ हुंदा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह करीम फरमा रहा है कि जो मेरे आलिम बंदों में से आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। तू किस किस्म की बात कर रहा है? बहरहाल ये उन्वान नहीं, वरना इस पे बात करता। नबी करीम उठ के खड़े हुए, हज़रत सिद्दीक़ पर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे वालिद कलमा पढ़ने आए। ये लफ्ज़ सारी जिंदगी याद रखना, भूलना ना। अर्ज़ की हुजूर अब्बा जी कलमा पढ़ने आए, तवज्जो है मेरी बात पर, कलमा पढ़ने आए हैं। पता है मेरे महबूब ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाने लगे, अबू बकर ये बूढ़े भी थे, नाबीना भी थे, बीमार भी थे, अगर इनका इरादा बन गया था तो मुझे बताते, मैं घर आके इन्हें कलमा पढ़ा देता। हज़रत सिद्दीक़ एक बार मिजाज के ठंडे थे, कोई बड़ी सख्त बात भी कर देता था तो अबू बकर सिद्दीक़ बोला नहीं करते थे। वालिद ने जो कहा जब कहा चुप करके सुना। एक दिन वालिद आए और आके कहने लगे नबी करीम की बारगाह में कि मुझे ना अबू बकर सिद्दीक़ ने थप्पड़ मारा है। लोग दाएं बाएं देखने लगे कि अबू बकर सिद्दीक़ तो यूं कर ही नहीं सकते। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना अबू बकर सिद्दीक़ को। जनाब सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, हाजिर खिदमत हुए, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर फरमाने लगे, अबू बकर ये मैं क्या सुन रहा, वालिद को मारा है? लोगों को यकीन नहीं आ रहा, तुम तो ऐसे कर ही नहीं सकते, ये क्या बात हुई, बाप को मारा है? महबूब करीम ने 2-3 दफा कहा तो अबू बकर सिद्दीक़ ने चेहरा उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मेरे वालिद से कहें तलवार ले और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मैं सी नहीं करूंगा, पर इनसे कह दे ये आपके बारे में बात ना करें। ये आपके बारे में तन तंदूर ते हड्डियां बालम, असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते इश्क पले थलाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी लूम सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहते हैं हजरत सिद्दीक़ एक बार अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह आज इन्होंने ना आपके खिलाफ बात की है, माज़अल्लाह, ये शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप की गर्दन उड़ा देता, इसलिए कि मुझे सारी कायनात से जो हस्ती प्यारी है वो मदीने वाले रसूल की ज़ात है। फतेह मक्का के मौके पर आके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे मेरा वालिद भी मुसलमान हो जाए। हुजूर मेरे बच्चे मुसलमान हैं, पोते और नवासे मुसलमान हैं, अब्बा भी मुसलमान हो दे। हुजूर ने दुआ कर दी, रब करीम ने तौफीक हिदायत अता कर दी। हजरत अबू कहाफा कलमा पढ़ने आए, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी देरीना ख्वाहिश थी कि वह मुसलमान हो जाए, और जब वो कलमा पढ़ रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा रहे थे। तो नबी करीम ने फरमाया, अबू बकर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे वालिद भी मुसलमान हो गए, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे वालिद भी मुसलमान हो गए। तो सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मेरा कलेजा बड़ा ठंडा है, पर अल्लाह की इज्जत की कसम आपके जो चचा कलमा पढ़ने से रह गए हैं, अगर उनमें से कोई कलमा पढ़ लेता तो मुझे बाप के कलमा पढ़ने से ज्यादा खुशी हो रही, इसलिए कि अगर आप खुश हो कि मेरा कोई चचा आ गया तो मेरा कलेजा और ठंडा। हजरत सिद्दीक़ अकबर का आप सिरापा देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ये देखें हो सकता है माज़अल्लाह किसी के दिल में ख्याल हो कि ये शायद कोई मामूली चीज़ें हैं, लेकिन ये तामीर शख्सियत में और किरदार साजी में कलीदी हैसियत रखती हैं ये चीज़ें। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ भाई आज जनाजे में किसी ने शिरकत की है? तो तमाम खामोश थे। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा करके अर्ज़ की, हुजूर मुझे अल्लाह ने ये सआदत अता की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम में से कोई रोज़ादार भी है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। सिर्फ हजरत सिद्दीक़ बोले। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, आज किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया? सब खामोश थे, सिर्फ हजरत सिद्दीक़ को आज ये एजाज़ हासिल हुआ। हाथ खड़ा करके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ये मौका मिला। यानी जिस जिस सवाल पर सरकार इस्तिफसार करते उसी सवाल के जवाब में जनाब सिद्दीक़ अकबर हाथ खड़ा करके कहते, या रसूलल्लाह मुझे ये मौका मिला। आप बात को समझें, जब दीन कबूल कर लिया फिर सिरापा नेकी बन जाए। फिर जो भी खैर का काम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी नेकी को भी मामूली ना समझो, किसी नेकी को भी मामूली ना जानो, यहाँ तक के कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन के इस फलसफे पर हकीकी तौर पर अमल किया और हर खैर को, हर नेकी को दौड़ दौड़ के हासिल किया। इसीलिए सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ रोज़ादार होंगे, उन्हें जन्नत में एक रोज़ेदारों का दरवाज़ा है, वहाँ से आवाज़ दी जाएगी, रोज़ेदारों इधर आ जाओ, इस दरवाजे से गुजरो। एक दरवाज़ा वो है जहाँ से सखी गुजरेंगे, एक वो है जहाँ से मुजाहिद गुजरेंगे, एक वो है जहाँ से हाजी और मक्के और मदीने के ज़ायर गुजरेंगे। हज़रत सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, हुजूर मैं किस दरवाजे से गुजरूंगा?
फरमाया अबू बकर सारे दरवाजे मुंतजिर होंगे कि कभी अबू बकर यहाँ से गुजर जाए ना, कभी यहाँ से गुजर जाए ना, कभी यहाँ से गुजर जाए ना। क्यों? इसलिए कि हर नेकी को पहुंच पहुंच के हासिल किया, हर खैर को पहुंच। हम तो वैसे भी अल्लाह खैर करे को दो एक नेकियां कर ले, वो गिनी हुई होती है हमने, वो सारी हमारे पास तय होती है, सारा पता होता। कितने पैसे पिछले साल मस्जिद दिए थे पूरा याद है, और भाई जो सारा साल आपने अपनी जात पर लगाए हैं वो भी तो याद होने चाहिए। नेकियों को लोग गिन गिन के शुमार करके रखते हैं जो भूलने की चीज थी, और माज़ अल्लाह जिन कमजोरियों को गफलतों को याद करना था उन्हें भूल जाते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर सिरापा नेकी बन गए, सिरापा। कलमा पढ़ा तो उनका वजूद सिरापा ईमान था, सिरापा खैर था। कोई भी ऐसा काम न करें इससे महसूस हो कि हम वक्त जाया करते हैं, हमें खैर से वाबस्तगी नहीं है। जो नेकी मिले फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ जाओ। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी अपने लिए खैर जमा करें। लम्हात बिखरते जा रहे हैं, वक्त अपना दामन छुड़ाता जा रहा है, जिंदगी सिमट जाती है और हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी सुकड़ जाती हैं चीजें और इंसान के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो कोशिश की जाए हमेशा खैर जमा करने, बढ़ चढ़ के नेकियां करने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक भी पाए जाए तो जन्नती है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? कितनी अलामतें? किसी में अल्लाह का एक दुआ मांगने लगा, वो आमीन कहना है। अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने, आमीन तो कह दे, दुआ में तो शामिल हो जाओ यार, दुआ मांगी है। उन 360 ये सारी वही नेकियां हैं जो फैली हुई हैं। खैर करना, प्यार करना, इबादत करना, मखलूक की खिदमत में मशगूल रहना। फरमाया जन्नतियों की 360 अलामात हैं, एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का लहजा हमेशा धीमा रहा है, बड़े वज़ादार थे। फौरन अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे अंदर भी को पाई जाती है वो जो 360 नूरानी अलामात हैं जन्नतियों की, तो करीम मेरे अंदर भी को पाई जाती। नबी करीम ने फरमाया आपके अंदर तो 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी। उन्होंने सिरापा खैर किया, सिरापा। हम भी बड़े मसरूफ लोग हैं। कोई पूछे जनाब की क्या पोजीशन है, कहते बड़ा मसरूफ हो। तो अगर पूछा जाए कितनी देर मसरूफ है तो कहते हैं 6 घंटे तो मोबाइल पे मसरूफ होना। ये जो रातें हैं ना, लंबी रातें सर्दियों की, ये तहज्जुद पढ़ने के दिन थे, और ये छोटे दिन थे सर्दियों के, ये रोजे रखने के दिन थे। लेकिन उसके लिए जो इशा के बाद सो जाए, यानी अगर 7 बजे शाह पढ़ी और 6:15 फजर पढ़ी तो इतनी लंबी रात बनती है 10-11 घंटे की। और डॉक्टर कहते हैं बड़ा भी ज्यादा सोए तो 8 घंटे काफी है, तो 3 घंटे तो रात फिर बच जाती। ये वक्त था सहरी में उठने का, लेकिन उसके लिए जो इशा के बाद मोबाइल की जान छोड़े ताकि सहरी में उठ सकूं। जब सोएगा नहीं तो उठेगा कैसे? हम अगर मिजाज रखते हो ना खैर का, तो अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत पैदा कर देता है। जो हमारे बुजुर्ग इतनी इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिख गए, कितनी कितनी जिल्दें हैं उनकी, उनके वक्त में बरकत थी, वक्त को मैनेज करते थे। लेकिन खुश गपियाँ हमारी सैरें, हमारा आना जाना, हमारा मोबाइल को वक्त देना, इसने हमें बड़ा उलझा दिया है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते एक नाबीना बेवा और बे औलाद खातून थी मदीना मुनव्वरा में, तो मैं उसके घर का काम काज कर दिया करता था। तो एक दिन मैं गया तो मेरे से पहले ही कोई बूढ़ी अम्मा के घर का काम कर गया। आप गौर कीजिएगा बात, ये मुख्तलिफ अंदाज में रवायत मुख्तलिफ जगहों पे है। साहिब कंजुल माल ने इस तरह लिखी है जिस तरह मैं बयान कर रहा हूँ। कोई मुझसे पहले सारे काम कर गया। भला काम क्या थे? घर में झाड़ू देना था, बर्तन मांजने थे, पानी भर के लाना था। कोई मुझसे पहले कर गया। अगले दिन गया तो फिर कोई मुझसे पहले कर गया। तीसरे दिन गया तो फिर। अब मैंने कहा ढूंढूं तो सही बंदा कौन। फरमाते हैं कि मैं छुप के बैठ गया कि मैं देखूं तो सही कौन है जो मुझसे पहले आता है। तो कहते सहरी का वक्त था। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जानशीने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत सिद्दीक़ अकबर का दरवाज़ा खुला। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूब खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का दरवाज़ा खुला। अमीरुल मोमिनीन है, आलमी सतह के काम करते, एक बहुत बड़ी स्टेट के सरबराह हैं, एक इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत को लीड करते, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद ये ज़ौक़ भी बरकरार है कि किसी के घर में झाड़ू दे सकते हैं तो दे दिया जाए। किसी शख्स के घर में अगर बर्तन
किसी बूढ़ी के मांजने पड़े तो कर दिया जाए। फरमाते वो मैंने देखा तो हजरत सिद्दीक अकबर थे, सिरापा खैर था उनका वजूद, सिरापा खिदमत था। सारी जिंदगी गुजर गई मजहब पे बहस करते लोगों की, इस पर भी बहस कर लो, उस पर भी बहस कर लो, इस मौजू पर अमल कब करना है? सारी जिंदगी अब बहस होती रहेंगी? सारी जिंदगी सिर्फ यही मिजाज होगा कि दीन का कोई मौजू मिले चले उलमा करेंगे, काके हक के लिए कभी बात करनी होगी, लेकिन अवाम के अंदर जो इतनी बहस होती, अमल कब करना है? सारी जिंदगी सिर्फ अबहास होंगी? भाइयों सुनो, हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने आप को सिरापा खैर बना लिया। और तीसरी बात जो आपकी खिदमत में अर्ज करनी है वो ये है कि हजरत सिद्दीक अकबर के मिजाज में डटना था, डट जाते थे। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इस्तकामत नहीं है। कुछ देर के लिए लोग कोई काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। एक नौजवान मुझसे कहने लगा मैं बड़े काम किए हैं, किसी काम में भी कामयाब नहीं हुआ। मैंने कहा बस इसीलिए नहीं हुए, बड़े ना करें, आप कोई एक करें, उसको सही करके करें, इस्तकामत के साथ करें, रोज करें, पाबंदी से करें, उस पर मेहनत करें, जद्दोजहद करें। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा खिस जाए पत्थर की सेल। एक कतरा कतरा पानी मुस्तकिल पत्थर पर गिरे तो उसमें भी सुराख बन जाता। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से नतायज अता फरमाएगा। लेकिन अगर मेहनत ही नहीं कर रहे, हजरत सिद्दीक अकबर की तबीयत में डटना था। उन्होंने कलमा पढ़ा, फिर बड़ी आंधियां चली, बड़े तूफान आए, बड़ा टकराव पैदा हुआ, बड़े हालात खराब हुए, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर डटे रहे। हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी पाक का अदब किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो जनाब सिद्दीक ने डट के की। दुनिया में एक फलसफा बयान किया जाता है कि जो ज्यादा करीब रहता है वो अदब छोड़ जाता है। ये बात गलत नहीं है, ऐसा होता है। जिन लोगों जो ज्यादा करीब रहते हैं, जो ज्यादा जिनको कुर्बत मिलती है, कोई चीज जिनको आसानी से मुयस्सर आ जाती है, वो उसकी कदर नहीं करते। होता है कि ज्यादा करीब में रहने वाले लोग अक्सर कदर कर छोड़ देते, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल है, उन्होंने दुनिया का ये फलसफा ही गलत कर दिया। उन्होंने कहा करीब भी सबसे ज्यादा मैं रहा हूँ और एहतराम भी सबसे ज्यादा मैंने करके दिखाया, कुर्ब भी सबसे ज्यादा, अदब भी। सब कुछ बाहर से आता था तो हजरत सिद्दीक अकबर उसे कोने में ले जाते थे, पहले नबी पाक का अदब सिखाते। कहते ये बड़ी नाजुक बारगाह, अदबगा हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुन कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। कोने में ले जाते और हुजूर का अदब सिखाते। इस्तकामत के साथ खिदमत की, इस्तकामत के साथ दीन पर डटे रहे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो उम्मत पर बड़ा कठिन वक्त था। कुछ कबाइल ने इनकार कर दिया माज़अल्लाह ज़कात देने से, इर्तिदाद की तरफ बढ़ने लगे। एक लश्कर सरकार ने रवाना किया था, बाद लोगों की राय हुई कि इस लश्कर को अभी न भेजा जाए। उस वक़्त जो डट कर मैदान में किरदार अदा किया है वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने किया। मेरी एक राय है, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि ये जो कामयाब तरीन हुकूमत की है ना हज़रत उमर ने, मजबूत तरीन खिलाफत की है और बड़ा डट के उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, तो इसके पीछे भी किरदार सैयदना सिद्दीक अकबर का। उन्होंने फितनों का सर कुचल के, उठने वाले हर फितने का सर कुचल के एक मजबूत बुनियाद बना के सैयदना उमर को दी थी। उसका नतीजा ये निकला कि हजरत उमर के लिए काम करना आसान हो गया, मुश्किलात उनके लिए नहीं रही। और भाईजान आपको अल्लाह लंबी जिंदगी, बरकत, इज्जत, सेहत वाली दे, बैठ गए आप। कितने आप प्यारे लोग हैं। अब तो तकरीर खत्म होने लगी, बस मैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है और सफ़र भी लंबा किया है, बात भी मेरी मुकम्मल हो गई अब माशाल्लाह। लेकिन हमारे भाई ने भी बड़ा जोर लगाया, तो बाकी हमारे जो नात शरीफ पढ़ने वाले दोनों ने भी आपसे अर्ज़ की कि आप बैठ जाएं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ आप में काफ़ी इस्तकामत है। आपने भी जो कह लिया डट गए। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अब 2-4 मिनट दे ताकि बात मुकम्मल हो सके। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्तकामत दिखाई, इस्तिकामत, फौरन लोग हथियार डाल देते हैं। दीन के मामले में डटना सीखे। सारे बच्चे मुखालिफ हो भी गए हैं तो कोई अर्ज नहीं, आप खड़े तो हो। बरादरी सारी अगर मुखालिफ हो भी गई है तो कोई मसला नहीं, दीन के लिए डटे तो सही, आप स्टैंड तो लें। अगर आप डटेंगे तो अल्लाह मदद करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आन करके हजरत सिद्दीक अकबर से ये अर्ज किया था कि हुजूर अभी हालात और हैं, आप कम अज कम ये लश्कर ही ना भेजें,
मानीन ज़कात माज़ल्ला मुनकरीन उनके खिलाफ लड़ना है, हालात उस तरह के नहीं है, जरा बेहतरी हो जाएगी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो अपने मिजाज के लिहाज से नरम खू थे, उन्होंने हजरत उमर से कहा तुम्हें तुम्हारी माँ रोए, तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि वो लश्कर रोक दूं जिसे सरकार ने रवाना किया है। फरमाने लगे मैं मदीना मुनव्वरा में अकेला भी रह गया और जंगल के दरिंदे आके मुझे नोचने भी लगे तो मैं तन्हा मुकाबला करूंगा, लेकिन वो लश्कर जरूर जाएगा जिसे मदीने वाले महबूब ने रवाना किया। ये इस्तकामत, ये ठहरना, जरा खड़े होना। अच्छा कई दफा ऐसा होता है वक्ती तौर पर हालात मुवाफिक नहीं होते, हालात की नबज देख कर नहीं चलना चाहिए, किताब और सुन्नत का हुक्म देख कर चलना चाहिए। हालात मुवाफिक नहीं है तो क्या हुआ, हम हक छोड़ जाएंगे। इस्तकामत एक नेमत है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहाँ बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? उत्तर कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चाचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूँ जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस MPA की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूँ, आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ऐ अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर। ओ यारो हैं ना कुछ अभी भी लोग शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दो। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं, अगर कुछ सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी अपने बच्चों को खिला दिया। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई कुछ लोग ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।